मूवी की शुरुआत एक क्लब से होती है जिसका नाम शेडी S&M क्लब था। यहीं पर तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि क्लब आई थी। दूर से उस लेडी को कोई देख रहा होता है और वो होता है उस क्लब का मालिक जिसका नाम आर्तुरो वेलानोर था। आर्तुरो ने ग्लासेस पहने हुए थे जिसमें कैमरा भी था और उन ग्लासेस की हेल्प से लाइव फुटेज चल रही थी। यहाँ पर वो उस लड़की को अपने पास बुलाता है और उसे बुलाकर वो उसे ये कहता है कि उसका हार्ट काफी तेजी से धड़क रहा है। खैर वो उसे नीचे बार में ले जाता है जहाँ पर वो उसे एक ड्रिंक देता है और वो लड़की उस ड्रिंक को पीने लगती है। जहाँ पर पीते हुए वो थोड़ी डर रही थी। उसे शक था कि उस ड्रिंक में कहीं ड्रग्स तो नहीं मिलाए गए। अब वेलानोर खुद ही इस बात का जवाब दे देता है कि इस ड्रिंक के अंदर ड्रग है और उसने इसे स्पेशल ड्रिंक बनाया है जिसके अंदर उसका खून भी है। अब सिचुएशन यहाँ काफी मुश्किल हो गई थी जहाँ पर वेलानोर उस लड़की को ड्रिंक करने पर मजबूर कर रहा था और तो और उस लड़की के पास कोई और चारा भी नहीं था, इसलिए वो उसको पी लेती है। जिसके बाद वेलानोर उसे अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ ले जाकर वो उसके कपड़े उतारता है और उसके बाद वो उसे काट लेता है और उसका सारा खून पी जाता है। दरअसल वेलानोर यहाँ एक वैम्पायर था और इन सब चीजों को वो लाइव स्ट्रीम करता है अपने ग्लासेस पर लगे हुए कैमरा की हेल्प से। और ये सब लाइव देखने के बाद व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स उसके काफी बढ़ने लगते हैं। अब हो सकता है कि शायद सभी व्यूअर्स को ये कोई एक्ट लग रहा होगा। एनीवेज इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम 3 लोगों को देख पाते हैं जिनके अंदर एलेक्स, एडवीना और जूनिपर होते हैं। जूनिपर और एलेक्स असल में रिश्ते में थे और एडवीना उनकी दोस्त है। उनका एक चैनल भी होता है जिसका नाम चर्च ऑफ चिल्स था। अब इस चैनल के अंदर वो लोग एक्सप्लोर करते थे मिथ्स, मिस्ट्रीज, हॉरर चीजों को और उनकी जगह थी एक पुराने चर्च में। वो लोग अपनी न्यू वीडियो के ऊपर काम कर रहे होते हैं। खैर अब इसी बीच होता यह है कि एडवीना और एलेक्स जो होते हैं वो किसी चीज को लेकर बहस करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी वीडियो को शूट करने लगते हैं। वीडियो शूट करने के बाद जूनिपर वीडियो देखती है और इसी बीच उसके पास वही वेलानोर की वीडियो आती है। वेलानोर की वीडियो देखकर जूनिपर उन दोनों को भी बुलाती है और ये वीडियो दिखाती है। जूनिपर बोलती है कि ये वीडियो कल से काफी वायरल हो रखी है और उसके व्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं। एलेक्स इस वीडियो को देखकर कहता है कि ये सब चीजें ये वीडियो वायरल करने के लिए करी गई हैं और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है और मैंने आपको कहा भी था कि सभी व्यूअर्स को यही लग रहा होगा। खैर तभी एलेक्स जूनिपर को काम पर ध्यान देने के लिए कहता है जिसके बाद में एलेक्स और एडवीना सो जाते हैं। तभी रात में जूनिपर के पास वेलानोर की एक वीडियो आती है जिसके अंदर वो एक लड़की को ड्रग कर रहा था। ये देखकर जूनिपर एडवीना और एलेक्स को बुलाती है। अब वो दोनों ही नीचे आते हैं जहाँ पर जूनिपर एलेक्स को ये बताती है कि ये वीडियो लाइव है और ये सुनकर एलेक्स कहता है कि उसने सिर्फ इतनी सी बात पर उन्हें बुला लिया। तब जूनिपर उसे बताती है कि उसे ड्रग दिया गया है और ये एक तरह का हिप्नोसिस ड्रग है जिसके अंदर उस ड्रग को लेने के बाद लड़की के अचानक से हाव भाव बदल गए थे। खैर इसके बाद उस लड़की को वेलानोर के रूम में ले जाया जाता है जिसके थोड़ी देर के बाद वहाँ पर वेलानोर आ गया था और वो लड़की के पास जाता है। अब तब तक सब कुछ ठीक था लेकिन तभी वेलानोर उस लड़की को काट लेता है जिससे कि उसकी गर्दन से खून आ रहा था। ये सब देखकर तीनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि कहीं से भी ये वीडियो बिल्कुल फेक नहीं लग रही थी। अब तभी एलेक्स ये कहता है कि वो उनके नए एपिसोड के अंदर इस चीज को एयर करेंगे। अगले एपिसोड में वो ऐसा ही करते हैं, वो वेलानोर को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं और ये चीज वेलानोर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई उसके साथ ऐसा करे। उसे काफी गुस्सा आ गया था और हम तो ओरिजिनली जानते हैं कि भैया वो सच में वैम्पायर था। खैर अब इसके बाद उधर एलेक्स और वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि वेलानोर की वीडियो पर उन्हें काफी अच्छी रीच मिल रही थी, इसलिए वो सोचते हैं कि आगे के एपिसोड्स भी वो उसके ऊपर ही बनाएंगे ताकि उन्हें ऐसे व्यूज मिल पाएं। अब इसी बीच उनको एक वीडियो मिलती है जो कि काफी पुरानी वीडियो थी और उस पर सिर्फ 7 व्यूज थे। अब यहाँ वो उस वीडियो को चलाते हैं जिसके अंदर हम एक कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं जो कि वेलानोर की प्रॉपर्टी खरीदने आई थी। प्रॉपर्टी के साथ वहाँ पर मौजूद हर चीज को वो खरीद रही थी। इसी बीच वो वेलानोर से कहती है कि वो मिरर से कपड़ा हटाए। अब वेलानोर मिरर से कपड़ा हटवा देता है जिस पर एक शब्द लिखा हुआ था जिसका मतलब वेलानोर बताता है जो कि था हाउस ऑफ ब्लड यानी कि खून का घर। अब वेलानोर की बातें थोड़ी सी क्रीपी हो जाती हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी और वो वेलानोर से सिग्नेचर करवाती है और वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन वेलानोर तभी उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है। वो सोचती है कि ड्रिंक करके वो वहाँ से निकल जाएगी लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ड्रिंक के अंदर ड्रग मिलाया गया था। अब वो उसे पीते ही मदहोश हो जाती है जिसके बाद वेलानोर का आदमी उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि ये एक परफेक्ट सैक्रिफाइस है जिसका मतलब वेलानोर इसको एज अ सैक्रिफाइस मारेगा। यहाँ पर उसका आदमी उसे बेडरूम में ले जाता है और उसको मार डालता है। ये सब देखकर उन लोगों के होश उड़ गए थे। अब एडवीना कहती है कि ये जो शब्द है जो कि क्रूअरहाइम था उसका नाम उसने सुना है, ये एक घर है जो कि टाउन से काफी दूर है। अब इसी बीच होता यह है कि मॉनिटर के ऊपर वेलानोर की आंखें आ गई थी और वो उनसे बात करने लगता है। ये देखकर वो काफी डर जाते हैं। एलेक्स पूछता है कि वो उनसे क्या चाहता है। तब वो उन्हें बताता है कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था, वो उसकी चीजें प्राइवेट रखना चाहता था लेकिन उन लोगों ने उसे पब्लिक कर दिया है, उसको एक्सपोज करने की कोशिश करी है। एलेक्स कहता है कि वो खुद तो लाइव स्ट्रीम करता है जिस पर वो बताता है कि लाइव स्ट्रीम सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास जाती है जो कि उसी के लोग होते हैं और उसके पास ये गलती से आई थी। यहाँ पर वो उससे माफी मांगते हैं और तब वेलानोर उन्हें साफ अक्षर में समझा देता है कि वो लोग उसके नौकर बनने के लायक भी नहीं है। खैर इसी बीच सनलाइट अंदर आ जाती है जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो लोग काफी डर गए थे, वो पैनिक करने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और जूनिपर एलेक्स से पूछती है कि अब वो क्या करेंगे, जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्टर वाली वीडियो को कवर करेंगे और ये सुनकर जूनिपर उससे कहती है कि क्या वो पागल है, पहले ही इतना सब कुछ गलत हो चुका है और ये फिर से अगर वो करते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन एलेक्स नहीं मानता, वो कहता है कि उन्हें ये सब करना ही होगा ताकि लोगों को सच पता चल पाए कि वो असल में एक वैम्पायर के साथ डील कर रहे हैं। अब जूनिपर उसकी ये सन की बातें सुनकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन जाने से पहले वो एलेक्स से उसका पूरा पैसा मांगती है क्योंकि अब वो ये बंद कर रही थी। अब एलेक्स ये नहीं चाहता था फिर भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है। वो जूनिपर को उसका हिस्सा दे देता है। जहाँ जाने से पहले जूनिपर उसके साथ ब्रेकअप करके भी चली जाती है जिससे कि एलेक्स को काफी ठेस पहुंची थी। अब यहाँ जूनिपर के जाने के बाद एडवीना उससे पूछती है कि वो क्या करेंगे। अब तब भी उसका यही आंसर होता है कि वो उस वीडियो को कवर करेंगे किसी भी कीमत पर। जिसके बाद एडवीना सीधा लाइब्रेरी में जाती है ताकि वो क्रूअरहाइम की हिस्ट्री के बारे में जान पाए। इसी बीच वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि एडवीना की हेल्प करने की बात करती है। वो कहती है कि वो उसे इसकी हिस्ट्री
हिस्ट्री बताएगी और उसकी हेल्प भी करेगी। आई मीन यहाँ पर ये चीज भी काफी क्रीपी थी, कोई उसकी हेल्प क्यों कर रहा था। एनीवेज अब वो उसे कुछ किताबें देती है जो कि क्रूअरहाइम की वैम्पायर हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी। अब एडवीना को ये लगता है कि वो लाइब्रेरियन है, लेकिन असल में वो लाइब्रेरियन नहीं होती। वो किताबें देकर वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद वो उन किताबों को पढ़ती है और दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो कि बहुत सारे क्रॉस बनाकर चर्च में लगा देता है और गार्लिक पाउडर लेकर वो दरवाजे पर भी क्रॉस बना देता है। एलेक्स वो हर चीज करता है जिससे कि वैम्पायर्स उन्हें नुकसान ना पहुंचाए और इसी बीच वहाँ पर एडवीना आती है उन्हीं किताबों को लेकर। अब वो ये सब एलेक्स को दिखाती है और उसे इस चीज की हिस्ट्री के बारे में बताती है। दरअसल क्रूअरहाइम 1880 में बनाया गया था और जो वेलानोर अभी कर रहा है वो ये चीज कई सालों पहले से करता आ रहा था, लेकिन पहले ये चीजें उसके लिए काम नहीं की थी। वो ये सब सेक्रीफाइस करता है और ये एक डेथ कल्ट है और ये सब सेक्रीफाइसेस वो इसलिए कर रहा है ताकि इस दुनिया को वो बदल सके और ये सेक्रीफाइसेस चलते जाएंगे और जब आखिरी सेक्रीफाइस परफॉर्म होगा तब लॉर्ड ऑफ नाइट यानी कि शैतान इस दुनिया पर राज करेगा। और ये जो वेलानोर है वो इन सब चीजों के लिए ये सब कर रहा था। कई लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कई बार क्रूअरहाइम मेंशन से आवाजें आती हुई सुनी है, यानी कि चीखों की और चिल्लाने की आवाज। जब पुलिस ने 1892 में वहाँ पर रेड करी थी तब वहाँ के बेसमेंट से कटी हुई पुरानी लाशें मिली थी जिसके अंदर 200 से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल थी। एविडेंस के हिसाब से ये सब एक रिचुअल का पार्ट था, लेकिन जिसने ये किया था वो आज तक कभी पकड़ा ही नहीं गया था। ऑब्वियस सी बात है, वैम्पायर यहाँ पर था तो कैसे पकड़ा जाता। अब वहीं से उनको एक फोटो मिलती है जिसके अंदर वेलानोर के साथ 2 और लोग थे, यानी कि वो 3 वैम्पायर्स थे और ये काफी साल पुरानी फोटो है, जिसका मतलब उन लोगों की एज भी नहीं बढ़ती। ये सुनकर कि वेलानोर पूरी दुनिया को बर्बाद करना चाहता है, एलेक्स का दिमाग और भी खराब हो गया था। एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करेगा। वो घबराया हुआ था। एडवीना उसे ये कहती है कि उन्हें कुछ तो करना होगा, जिस पर वो ये बोलता है कि वो क्या ही कर सकते हैं, वो लोग उन्हें 2 सेकंड में खत्म कर देंगे। एडवीना कहती है कि वो ये सब ऐसे ही नहीं होने दे सकते। तब एलेक्स के पास एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना वो लोग इसके बारे में वीडियो के जरिए सबको बता दें। वैसे भी वो इसका ही कंटेंट बनाने वाले थे, इससे लोगों को पता चलेगा और इसके बाद शायद से ये रिचुअल लोगों की हेल्प से वो रोक पाएंगे। कोई भी वहाँ पर जाएगा ही नहीं। अब उन लोगों को लाइव स्ट्रीम करना होगा सनसेट होने से पहले। एडवीना इसके लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद वो लोग स्ट्रीम करते हैं जहाँ पर वो लोग उस मेंशन के बारे में बताते हैं। लेकिन इसी बीच उनके इक्विपमेंट्स बंद हो जाते हैं और स्ट्रीम भी रुक जाती है। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ हुआ क्या। तभी वहाँ पर वेलानोर उनके मॉनिटर पर आता है और वो उन लोगों को उनके रिचुअल परफॉर्मेंस में इनवाइट करता है। इनफैक्ट वो एक लड़की को पकड़कर भी लेकर आया था रिचुअल करने के लिए, जो कि जूनिपर ही थी। अब जूनिपर को देखकर ये दोनों पैनिक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ वेलानोर उन्हें उनके सामने मार डालता है, उसका खून पीता है। जिसके बाद वेलानोर उस चर्च के अंदर घुस जाता है जहाँ पर एलेक्स और एडवीना थे। अब एलेक्स ये पूछता है कि वो आखिर चाहता क्या है। तब वो उनसे ये कहता है कि वो दोनों उसके लिए चूहे जैसे हैं और वो बिल्ली है, यानी कि वो उनको मारना चाहता था। वो उनके पीछे पड़ जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग पाते। यहाँ पर वो एलेक्स को धक्का दे देता है और एडवीना की तरफ बढ़ता है। एडवीना अपना अंत एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन तभी पीछे से एलेक्स आकर एक वुडन स्टेक से वेलानोर के दिल में घुसा देता है, जिससे कि वो वहीं पर खत्म हो गया था। जिसके बाद वो दोनों ही उनके कंप्यूटर के ऊपर किसी लेडी को बैठा देखते हैं और वो उसके पास जाते हैं। तब उनको ये पता चलता है कि वो जूनिपर है, लेकिन असल में वो जूनिपर नहीं थी, बल्कि अब वो एक वैम्पायर बन गई थी और वो अब बचा हुआ काम खुद करेगी। यानी कि अब वो इन दोनों को मार डालेगी और पूरा का पूरा रिचुअल कंप्लीट करेगी, जिसके चलते ये डेथ स्ट्रीमिंग हमेशा चलती रहेगी। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर वेलानोर के अलावा 2 और वैम्पायर्स थे। शायद वो जो लाइब्रेरियन होती है वो भी शायद से वैम्पायर होगी या वैम्पायर होगा, क्योंकि ये लोग रूप भी बदल सकते थे। यानी कि वेलानोर का मकसद अभी तक खत्म नहीं हुआ था, उसका मकसद किसी और के चलते पूरा होगा, यानी कि जूनिपर और उसके बाकी साथियों के चलते। और हम जानते हैं कि यहाँ पर एडवीना जो है साथ ही साथ एलेक्स है, इन दोनों की ही जान अब खतरे में थी। और बूम, इसी के साथ में डेथ स्ट्रीमर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेथ स्ट्रीमर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ये एक मॉडर्न टेक है, मॉडर्न एज वैम्पायर फिल्म है ये, जहाँ पर वेलानोर वैम्पायर जो होता है वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस ग्लासेस को पहनता है, जिसके चलते वो इजीली किसी को भी हंट कर सकता था। बेसिकली वो एक तरह का इंटरनेट बेस्ड कल्ट चला रहा था, जहाँ पर वो अपने विक्टिम्स का सेक्रीफाइस करके शैतान को इस दुनिया में लेकर आना चाहता था। लेकिन ऑब्वियसली एलेक्स समेत जूनिपर और एडवीना जो होते हैं ये ट्रायो होता है, ये इसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अल्टीमेटली इसके अंदर जूनिपर जो थी वो अगली वैम्पायर बन गई थी और अब वही यहाँ पर सबका सेक्रीफाइस